आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.7 होमोजेनियस लीनियर पीटी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लास्ट लेक्चर में हम लीनियर पीटी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को डिस्कस कर चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा था। अब इसमें हम लोग होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ये इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो वैसे ही है जैसे जो थी लीनियर पीटी की थी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के, सेम वैसी ही है। इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपके पास फर्ज कर लें कोई फंक्शन है एफ ऑफ डी इंटू डी डैश यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन लिखने का फॉर्मूला है वो है यू आई इक्वल्स टू फाई आई इंटू वाई प्लस एम आई एक्स, ठीक है। लेट कर लें आपके पास m का आंसर आ रहा है, एक आ रहा है a1 और एक आ रहा है a2, ठीक है। तो आप यहाँ पे u1 इक्वल्स टू 5 y प्लस एम आई, मतलब एक ये वैल्यू आ गई और u2 दूसरा सोल्यूशन ये लिखा जाएगा y प्लस a2, a1 था ये a2x। और इसका सी एफ, मतलब सी एफ लिखने का फॉर्मूला क्या था, आपने ये पीछे 1 आई थिंक 2 या 3 थ्योरम में आपने ये पढ़ा था कि u1 प्लस u2 अप टू सो ऑन un जो होते हैं इन सबको प्लस करने से आपके पास UCF आ जाता है। तो UCF हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 y प्लस a1x प्लस 5 इंटू वाई प्लस a2x, ठीक है। इस होमोजेनियस लीनियर पीडीए का जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है उसको लिखने का जो जनरल फार्मूला वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आई वेरी करेगा फ्रॉम 1 to n, ओके। अब यहाँ पे दो तरह के केस आ जाते हैं। केस 1 है कि अगर आपके पास जो आपका ये जो m है, ये वाला m ये ऑक्सिलरी m है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद जो हमारे पास m आता है ना, ये वो वाला m है, ठीक है। m अगर ये डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, अगर ये डिस्टिंक्ट हो तो इसको इसी तरह लिखेंगे। इसका फॉर्मूला यही आएगा फाई आई इंटू वाई प्लस एम आई एक्स। लेकिन अगर ये आपका जो m है ये रूट्स रिपीटेड हों, अगर ये रूट्स रिपीटेड हैं तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये आएगा आपके पास यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आर माइनस 1 5 इंटू वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स इंटू आर माइनस 2 वाई 2 इंटू वाई प्लस एम को, अब m को यहाँ पे वेरी क्यों नहीं करवाया, मतलब m आइज क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि m यहाँ पे रिपीटेड आ रहा है, ठीक है। तो ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा और ये 5 इंटू वाई प्लस एम एक्स पे जाके इक्वेशन स्टॉप होगी, ठीक है। अब जो अब r है वो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। जितने टाइम रूट्स रिपीट होंगे r उतनी टाइम्स x साथ साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1.26। इसका सिर्फ आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डी डैश क्यूब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इससे करेंगे तो ये बन जाएगा -3 इंटू डी स्क्वेयर और डी डैश a1 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 2 टाइम्स वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और +4 इस तरह से आ जाएगा ये इंटू यू इक्वल्स टू 0। अब जिस तरह से हम ओडी में लेते थे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते थे, जितने डेरिवेटिव होगा, लेट्स सपोज x है तो इक्वल्स टू 1 कंसिडर किया जाएगा, और अगर x डैश है तो वो होगा m के इक्वल, और अगर x डबल डैश है तो वो होगा m स्क्वायर के इक्वल, अगर x ट्रिपल डैश है तो वो होगा m क्यूब के इक्वल। मतलब सिंपल वेरिएबल होगा तो 1 के इक्वल उसका डेरिवेटिव, x डबल डेरिवेटिव होगा तो m का मतलब जितने डेरिवेटिव्स आते जाएंगे ना m की पावर भी उतनी होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूँगी m क्यूब, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 3 है, -3m स्क्वायर +4 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करना है, इसमें m की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जाए, और इस पर फैक्टराइजेशन भी फिर नहीं अप्लाई हो सकती। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। एम क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एम नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको -1 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 एज इट इज़, -1 को 1 से करेंगे -1, ये बन जाएगा -4। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा +4, और 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, और क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर -4m + 4 विच इज़ इक्वल्स टू m प्लस -2 होल स्क्वायर। ये देखिए m स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर और -2ab, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब m के कितने आंसर्स आ गए, अगर आप देखें तो यहाँ पे m इक्वल्स टू है ये -1 की, ठीक है, और ये m -2 है, इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो m के आंसर क्या आ जाएंगे 2, ठीक है। तो ये 2 मरतबा आएगा 2, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड रूट है। तो ये +2 -1 और +2 इसका आंसर आ गया m का। अब इसको लिखेंगे कैसे, UCF कैसे आएगा। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी थी जनरल फॉर्म में, यहाँ पे लिख दूँ, UI इक्वल्स टू 5i इंटू वाई प्लस mx, और अगर रिपीटेड होगा तो नेक्स्ट टर्म के साथ x मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो UCF इक्वल्स टू 5(1) y माइनस एक्स, मैं पहले -1 की वैल्यू पुट की, प्लस 5(2) y प्लस 2x, ठीक है, और प्लस x में इसलिए लगा रही हूँ अब थर्ड टर्म के साथ, क्योंकि 2 जो है वो रिपीटेड रूट में इंक्लूड होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.27, ठीक है, उसको भी सेम आपने फर्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग स्टेप्स जो हैं वो सेम ही है। सबसे पहले डी क्यूब के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, d/d' होल क्यूब आ जाएगा, प्लस d/d' प्लस 10 u इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m³ प्लस m और प्लस 10 इक्वल्स टू u, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, या इस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसकी भी सिंथेटिक डिवीजन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। m³ का कोफिशिएंट 1, m स्क्वायर नहीं है तो उसकी जगह 0, m1 और कांस्टेंट -10, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अगर 2 से करें, लेट्स सी 2 से करके देखते हैं। 2, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, 2 2 4, 4 + 1 5 और 2 5 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, और ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 और इक्वल्स टू 0, और दूसरी तरफ m किसके इक्वल आ गया, ये वाली टर्म विच इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। b इसमें क्या है 2, प्लस -2 का स्क्वायर 4, -4 a क्या 1 और c क्या 5, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। m इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2 प्लस माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और 2 कॉमन लेने से फाइनल आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 अयोटा, ठीक है। तो m के इस तरह से कितने आंसर आ गए, 3, एक आ गया 2, एक आ गया -1 -2 अयोटा, एक आ गया -1 प्लस 2 अयोटा, ठीक है। और UCF लिखने की जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, 5i इंटू वाई प्लस mix, ठीक है। तो इसका फाइनल सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, 5(1) y प्लस 2x
प्लस फाई टू, इसमें तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, कोई भी रिपीटेड रूट नहीं है इसमें से। तो ये आ जाएगा फाई प्लस -1 -2 आयोटा इंटू एक्स, और प्लस थर्ड टर्म आ जाएगी फाई इंटू वाई प्लस -1 +2 आयोटा इंटू एक्स, ठीक है। अब आप एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, अगर नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप अपना आंसर वाइंड अप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम करने लगे हैं इसका पीआई सोल्यूशन फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या था कि एफ है आपके पास डी इंटू डी डैश ऑफ यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। तो ये यू इधर ही रहेगा और एफ ऑफ एक्स वाई के साथ जो है एफ कैपिटल एफ डी डी डैश जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपने 1.6 में तो बहुत से लंबे ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला है, उसको आपने देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। डी एफ ऑफ डी माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो है एम प्लस वाई प्लस एम एक्स, ठीक है, ये सी की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह इसको इन दोनों इसकी जगह इसको पुट करके और इसका इंटेग्रल लेके तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आप अपनी एग्जांपल नंबर 1.28 देखें तो वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर इंटू यू इक्वल्स टू ई की पावर 2x प्लस वाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सी एफ फाइंड करना है। सी एफ के लिए आप इसको सबसे पहले इक्वल्स टू लिखेंगे 0 के, ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको डी डैश स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है। जब डी डैश स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी डैश का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -4d ओवर डी डैश, और ये आ जाएगा +4 u इक्वल्स टू 0, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका फॉर्मूला बंद हो जाएगा m-2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m के दो आंसर आ जाएंगे 2 और 2, ठीक है। तो उसका UCF कैसे लिखेंगे आप, फाई 1 वाई प्लस 2x प्लस एक्स फाई 2 वाई प्लस 2x, यहाँ पे x क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि रिपीटेड रूट्स थे, ठीक है। और रिपीटेड रूट्स के लिए हमने यही पढ़ा था कि हमने एक x को मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अब हम इसका पी आई सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हम इस टर्म का जो है ना वो बना लेते हैं, होल स्क्वायर इसका बंद होता है तो वो कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, सही। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे। ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स, तो मैं इसको 2 दफ़ा खुद से ही लिख लेती हूँ, मैं स्क्वायर नहीं लिखती, मैं इसको ऐसे ही 2 दफ़ा लिख लेती हूँ, ठीक है। अब पहले आपने ये वाले सारे हिस्से को सॉल्व करना है और ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ़ॉर्मूला क्या था, फ़ॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ़ॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है उसमें एक्स एज इट इज़ रहेगा और वाई की जगह आपने सी माइनस एम एक्स पुट कर देना, और एम जो है वो आपके पास यहाँ से आएगा, जो यहाँ पे एम की वैल्यू होगी वही यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे ई की पावर 2x प्लस वाई, ठीक है। 2x एज इट इज़ आएगा और y की जगह पे हमने क्या लिखना है, c माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स, एम से मुराद ये वाला 2 है तो ये 2 आ जाएगा और आगे x, ठीक है, और dx, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ पे इंटेग्रल आ जाएगा ई सी डी एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ई सी, ठीक है। अब दोबारा से इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो भी आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी, ठीक है,
सी यहाँ पे क्या था आपके पास 2x प्लस वाई, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे नहीं करें, इसको ऐसे करें, x और e की पावर c किसके इक्वल है आपके पास, c इक्वल है y प्लस एम एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे m जो था वो +2 के इक्वल था, तो y c की वैल्यू बन गई 2x प्लस वाई के इक्वल, ठीक है। अब इस पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x एज इट इज़ e की पावर 2x और y की जगह लिखेंगे +c माइनस 2x dx, ठीक है। इसकी फिर से कटिंग होगी और इंटीग्रेशन करने से आंसर आएगा 1/2x² ई की पावर c, और जब e की पावर c की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो वो बन जाएगा e की पावर 2x प्लस वाई, ठीक है। ये इसका PI सोल्यूशन आ गया और CF सोल्यूशन ये हमने ये वाला फाइंड किया था, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकल आएगा। आज के लेक्चर की लास्ट एग्जांपल है वो देखिए, फाइंड आर रियल फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई विच रिड्यूसेस टू ज़ीरो व्हेन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब हमने कैसा रियल फंक्शन फाइंड आउट करना है, जब उसमें हम वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो वो पूरा फंक्शन भी जो है रियल फंक्शन वो भी ज़ीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है। एंड सेटिस्फाई द PD, और वो इस PD को सेटिस्फाई करें, ठीक है। इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, इस पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का मतलब क्या था, डी, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है तो डी स्केयर आ जाएगा, प्लस पार्शियल यू स्केयर और पार्शियल यू और पार्शियल वाई किसके इक्वल था, डी डैश के, तो इसका भी स्केयर है तो ये भी स्केयर के इक्वल आ जाएगा और बाहर आ जाएगा यू, ठीक है। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि हमने इसका CF फाइंड करना है। तो CF के लिए इसकी क्या आएगा देखें, इसको पूरे को डी स्केयर के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ ये बन जाएगी डी ओवर डी डैश का स्केयर और यहाँ आ जाएगा +1, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्केयर +1 इक्वल्स टू ज़ीरो, एम स्केयर इक्वल्स टू -1, और स्केयर रूट लेने से दोनों साइड पे एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका CF सोल्यूशन क्या निकल आएगा, 5(1)y प्लस आयोटा एक्स, ठीक है, और 5(2)y माइनस आयोटा एक्स, ये इसका CF निकल गया। अब हमने इसका PI फाइंड करना है, ठीक है। वो कैसे फाइंड करना है, देखें ये मल्टीप्लाई और ये टर्म तो उसके साथ जाके डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/d² प्लस डी डैश स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा -π×x² प्लस y², ठीक है। अब देखें हम जो पीछे फॉर्मूला लगा रहे थे वो क्या था, वो किस सूरत में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, वो इस सूरत में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था कि 1/d माइनस एम डी डैश था, ठीक है, और साथ में फंक्शन था। तो ये वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में हो रहा था क्योंकि यहाँ पे डी की कोई पावर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे डी की पावर है। तो इसको फिर आपने सेम उसी तरीके से करना है जैसे आपने 1.6 में किया था बायनोमियल मेथड से, क्योंकि आपके पास जो 7 फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले डी डैश के कॉमन ले लेती हूँ और अंदर मेरे पास बच जाएगा d² ओवर डी डैश स्केयर +1, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाने से बन जाएगा 1 + d² ओवर डी डैश स्केयर का की होल पावर -1, ठीक है, क्योंकि पावर नीचे प्लस में थी तो जब ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव में हो जाएगी। अब क्या करना है, आपने इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना है, सॉरी पहले इसके ऊपर आपने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम आ जाएगा 1 - d² ओवर डी डैश स्केयर प्लस अप टू सोन चलता जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा x² प्लस y²। अब x² प्लस y² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस y² माइनस d² ओवर डी डैश स्केयर इंटू x² प्लस y², ठीक है। ये x² प्लस y² तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस d का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव लेना है तो x² का
एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x और सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और ये एक्स के रिस्पेक्टिव है ना, तो ये वाली टर्म तो वैसे 0 होगी, तो ये 2/d स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप d स्क्वायर का मतलब है कि d का डेरिवेटिव d की इंटीग्रेशन करनी है। d का मतलब d डैश का मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो y के रिस्पेक्टिव से जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 2y/d। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करने से ये आया, सेकंड टाइम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, मतलब इसकी इंटीग्रेशन आएगी y का स्क्वायर, तो ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये वैसे ही कैंसिल हो गया, माइनस पाई एक्स स्क्वायर ओवर डी डैश स्क्वायर। अब इस डी डैश स्क्वायर का भी मतलब ये है कि आपने इंटीग्रेशन करनी है बट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा और सेकेंड टाइम करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, तो यूपीआई आपके पास क्या आ गया माइनस पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और इसका जो फाइनल सोल्यूशन आपने लिखना है तो वो यूसीएफ जो आपने फर्स्ट टाइम पहले फाइंड किया था, ठीक है, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन से और यूपीआई इन दोनों का सम करके लिख देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका।